चलिए बात करते हैं इंदौर के इस अस्पताल की। चूहा कांड से सुर्खियों में आया एमवाय हॉस्पिटल अब एक बार फिर अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। इंदौर का 77 साल पुराना एमवाय अस्पताल अब खुद ही बीमार है और जर्जर भी। 1948 में महाराजा यशवंतराव होलकर प्रथम द्वारा स्थापित यह गौरवशाली अस्पताल अब अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से अपना गौरव खो रहा है। अस्पताल की जर्जर स्थिति ने इसे इलाज की आवश्यकता में ही डाल दिया। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है। इस अस्पताल की खस्ता हालत का खुलासा लोक निर्माण विभाग की 300 पन्नों की रिपोर्ट में हुआ है, जो चूहा कांड के बाद सामने आई है। इस कांड के बाद हाईकोर्ट ने खुद ही इस पर संज्ञान लिया था और फिलहाल इस मामले की सुनवाई चल रही है। आपको बता दें, रिपोर्ट में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन, सुपरिटेंडेंट स्टाफ और एक्साइल कंपनी की लापरवाही की जानकारी दी गई। हाईकोर्ट ने अस्पताल की जर्जर स्थिति को गंभीरता से लिया और राज्य शासन को निर्देश दिए थे कि पीडब्ल्यूडी अस्पताल और कॉलेज की आंतरिक और बाहरी स्थिति, दोनों भवनों की अनुमानित शेष उम्र, बिजली आपूर्ति की स्थिति, मरम्मत, सुधार, तमाम चीजें, इनके अनुमानित लागत और परिसर के नवीनीकरण का विस्तृत प्रोजेक्ट पेश करें। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री जे गौता ने रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें अस्पताल से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं निकलकर सामने आ गई। यहाँ पे ये भी सवाल उठा था कि पेस्ट कंट्रोल को लेकर जिस कंपनी को हायर किया गया, क्या उसने अपना काम सही से किया, और कागजात में भी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई। चलिए इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, इंदौर के प्रमुख अस्पतालों में से एक एमवाय हॉस्पिटल, जिस पर वैसे भी मरीजों का भार रहता है, और ये जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, इसने खुलासा कर दिया, एक तरह से पोल खोल दी है कि अस्पताल का प्रबंधन कितनी खराब तरीके से हो रहा है। देखिए अभिषेक, किसी जो भी बनता है, यानी जो भी भवन बने या किसी भी चीज को बनाने में जितनी मेहनत लगती है, उससे ज्यादा मेहनत लगती है उसके रख रखाव में। अगर रख रखाव सही हुआ, उचित हुआ, उपयुक्त हुआ और सही समय पर हुआ, तो शायद वो लंबी उम्र तक, लंबे समय तक रहता है। इस सभी में लागू होता है, चाहे हमारे स्वास्थ्य की बात करें, इंसान की बात करें, वैसी बिल्डिंगों की, भवनों की। लेकिन जिस तरह से महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय एमवाय हॉस्पिटल इंदौर का सबसे बड़ा अस्पताल है और लोगों के कई बीमार मरीजों का एक इलाज का एक बहुत बड़ा माध्यम और बहुत बड़ा अस्पताल है। अब ऐसे में इस अस्पताल के जो रखरखाव की बात है, इसके अलावा जो मैनेजमेंट है वो कई मामलों में कटघरे में खड़ा होता है। पिछले में कई लंबे समय पहले कुछ लाशों को चूहों ने कुतर दिया, अभी बच्चों के वार्ड में चूहे घुस गए। तो इस तरह की जो अनियमितता, इस तरह की लापरवाही तो देखी जाती थी लगातार, लेकिन इसका रख रखाव नहीं हो रहा। ये भी बिल्कुल आश्चर्यजनक स्थिति की, इतना पुराना भवन, इतनी मजबूती से बनाया भवन है, जो इसका पीडब्ल्यूडी ने 300 पेज की रिपोर्ट पेश की, उसमें खुलासा किया गया। ये रिपोर्ट चूहा कांड के बाद सामने, इसके बाद में ये लगातार इस अस्पताल को लेकर कटघरे में खड़ा रहा प्रशासन, चाहे वो प्रबंधन हो, चाहे वो जो इसके लिए एजेंसी जुड़ी हुई एजेंसियां हो जो रखरखाव का ध्यान देती। तो इसके बाद में जो रिपोर्ट पेश हुई है, इस रिपोर्ट के बाद में जो है कई प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिलाया गया है कि जैसे हमारा अस्पताल और एमजीएम कॉलेज की आंतरिक बाहरी स्थिति, उसकी रिपोर्ट देना, दोनों भवनों के अनुमानित शेष उम्र, यानी कि ये भवन कब बना और इसके बनने के बाद में इसकी उम्र कितनी है, लंबी कब तक ये चलेगा, ये सब तय रहता है। उसमें बताया रहता है कितने समय तक अस्पताल की ये है, वैलिडिटी है। इसी तरह मरम्मत उपचार की अनुमानित लागत क्या लगने वाली है, अभी जो मरम्मत उपचार होना है, ड्रेनेज सिस्टम, बिजली पावर सप्लाई का भी बहुत बड़ा इसमें यहाँ पर दर्शाया गया कि ड्रेनेज सिस्टम और बिजली सप्लाई की बहुत बेहतर तरीके से होना जरूरी है। स्टाफ क्वार्टर जो वहाँ पर जो रहता है हॉस्पिटल को प्रबंधन स्टाफ, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, उनके परिसर के जो नवीनीकरण की स्रोत रिपोर्ट भी डीपीआर बना के देना है। तो ये कई प्रमुख बिंदु है जिन पर लगभग लंबे समय तक ये अस्पताल कटघरे में था। और ये जो पानी टपकना छतों से, ये लगातार कई बार शिकायत आती रही। पाइपलाइन में लीकेज की शिकायत आई, सीवरेज लाइन में शिकायत आई थी, बारिश में के दौरान बेसमेंट भर जाते थे, तो वो पानी की निकासी नहीं थी। तो कई मोटा मोटी योगेश, इन 300 पन्नों में ये तो समझ में आ रहा है कि अस्पताल प्रबंधन कितना खराब है और जो इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए थी वो देखने को मिल नहीं रही है। 300 पन्नों में यही साफ निकल कर आ रहा है कि अस्पताल प्रबंधन में गंभीर लापरवाही हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी के लिए।